दोस्तों, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ही मैं पृष्ठ को लेकर आऊंगा, देखते हैं वो पृष्ठ क्या करता है। रॉबर्ट ने रोजी को समझाते हुए कहा। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक धमाका हुआ और वो डॉल उन दोनों के सामने आ गई और दहाड़ती हुई बोली, वो पृष्ठ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। तुम्हारी बेटी पायल मेरे कब्जे में है। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे। कहते हुए डॉल उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगी और दोनों ही डर के मारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब होश आया तो सब कुछ शांत था। पायल भी अपने रूम में सो रही थी और छत पर भी कुछ न था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। रॉबर्ट और रोजी शांत थे, ये सोचकर कि उन्होंने एक सपना देखा, लेकिन फिर भी रॉबर्ट चर्च से एक पृष्ठ को ले आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डॉल के रूप में है। डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट और रोजी ने मिलकर जुली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इला, जो कि जुली के पहले पति की बेटी थी, उसने रॉबर्ट और रोजी को जुली को मारते हुए देख लिया था और डर के मारे सामने आ गई थी, तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उनके टुकड़े कर खा लिए। वो दोनों तो मर गए, लेकिन इला की आत्मा उसी की डॉल में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम ले गया और वहां मंत्रों से उसे बांधकर कांच के शो केस में बंद करवा दिया। दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे, तभी पृष्ठ की आवाज से उनकी निद्रा टूटी। पृष्ठ के कहे अनुसार उन्होंने उस डाल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, वो ये थी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन आज पायल ने वो डॉल फिर से निकाल ली थी। अचानक एक दिन जब मैरी कुछ सामान खरीदकर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में मैरी के अलावा और कोई भी नहीं था। डॉल को अपने सामने देखकर मैरी बहुत ही घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पायल तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। बस मुझे बदला लेना है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, करोगी न मेरी हेल्प? वो डॉल लगभग मैरी के चारों तरफ उड़ती हुई चक्कर लगाती हुई बोली। डर के मारे मैरी की आवाज ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? बस इतनी सी कि तुम रॉबर्ट और रोजी को वही उनके उस पुराने घर में लेकर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना। कहते हुए उस डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कह डाली। इसका मतलब तुम पायल को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तब ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैरी ने डरते हुए डॉल से कहा। मैरी, तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं, किसी साए से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कहते हुए वो डॉल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहां से हवा की स्पीड से गायब हो गई। मैरी बहुत डर चुकी थी, उसे अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक पायल वो डॉल रॉबर्ट और रोजी से छिपाकर मैरी के पास ले आती, लेकिन अब मैरी उससे दूर भी रहा करती थी। ये बात न तो पायल को अच्छी लगती, न ही उस डेंजर डॉल को। गुस्से में आकर वो डॉल मैरी को परेशान करने लगी थी।
कभी मैरी की स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती, और कभी मैरी के कपड़े गायब कर देती तो कभी पानी गिरा देती, लेकिन उसने कभी मैरी के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर मैरी पायल और उस डॉल के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डॉल के बताए अनुसार मैरी रॉबर्ट और रोजी को उन्हीं के पुराने घर में ले आई थी, और साथ में पायल भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया, वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनहूसियत छा गई थी। मैरी ये देखकर काफी परेशान भी थी, लेकिन कुछ बहाना बनाकर वो पायल को बालकनी की तरफ लेकर चली गई। कुछ ही देर में वहां मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछाला और कांच की टेबल पर जा गिरा। ये देख रोजी वहां से भागने को हुई। उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकलने ही वाली थी कि डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया, लेकिन रोजी के एक हाथ डोर में ही फंस गया। रोजी जितना अपने हाथ को निकलने की कोशिश करती, उतना ही उसका हाथ और जकड़ने लगता, और अंत में उसका हाथ टूटकर वही दूसरी तरफ गिर गया। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देख वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल कर खाने लगी, और रोजी बुरी तरह चीख रही थी, और ऊपर ही मैरी और पायल उन्हें देख रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैरी ने पायल को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही। मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी मॉम को डोट। कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगे। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हुए वो डॉल रॉबर्ट की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया, और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आंतें बाहर निकलने लगी। रॉबर्ट फिर भी जिंदा था। वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी मैरी और पायल सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था, और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उस दिल को रोजी के मुहर में ठूंस दिया। रोजी उल्टियां करने लगी थी और वो डॉल चिंघाड़ रही थी। अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून के फुआरे छूटने लगे थे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर पायल ने ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर मैरी पायल को लेकर चुपके से वहां से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी गए कहां, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। मैरी भी नहीं जानती कि आखिर वो डॉल गई कहां। मैरी की नींद टूटी, कोई उसे आवाज लगा रहा था, और वो थी पायल। आज 6 महीनों बाद पायल बोली, मैरी आंटी, मुझे बाहर जाना है। पायल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर मैरी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद पायल को बहुत गहरा सदमा लगा था। पायल ने बोलना, खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीनों बाद पायल बोलने लगी थी, मुझे चर्च जाना है, लेकिन अकेले। थोड़ी गंभीर आवाज में पायल बोली और बिना मैरी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई।
एक बार तो मैरी को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों बाद पायल को नॉर्मल देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि पायल अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले मैरी भी चुपचाप पायल के पीछे पीछे निकल ली। कुछ ही देर बाद मैरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर पायल उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी। दोस्तों, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।